इंडिया जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी किस तरह मेंटेन कर रहा है। एक तरफ जो इंडिया है वो वेस्ट के साथ भी खड़ा है और उसके साथ-साथ यूक्रेन के न्यूट्रलिटी भी शो कर रहा है और उसके साथ-साथ आप जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक ट्राइपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रही है। एक तरफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ है, एक तरफ चाइना और रशिया है और तीसरी तरफ एक इंडिया है और एक टर्की भी इस लाइन में आता है। तो इंडिया न्यूट्रलिटी किस तरह मेंटेन कर रहा है, जरा हमारे व्यूअर्स को आज ये समझाएं प्लीज। चीमा साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। चीमा साहब, जो इंडिया न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है, अ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब कि इंडिया को न्यूट्रलिटी चाहिए क्यों। वाई इज दिस अ रिक्वायरमेंट विद इंडिया? एक एग्जांपल दूंगा, न्यूज सोर्स का, मैगजीन का, मीडिया का। सबसे ज्यादा आप एज अ रीडर ये पसंद करेंगे कि मैं ऐसा न्यूज़पेपर पढूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप पसंद करेंगे मैं ऐसा न्यूज़पेपर पढूं जिससे जो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। वो क्रेडिबिलिटी न्यूट्रलिटी से आती है चीमा साहब। किसी भी मुल्क की, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, किसी की भी चीज। आप भी अगर पाकिस्तान में सियासत हो रही है और हम बात करते हैं कि पीटीआई और पीडीएम की पार्टीज वगैरह, हम सबकी बात करते हैं चीमा साहब, तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे कि अगर आपको व्यू लेना है ना, पॉलिटिकल व्यू, आप एक ऐसे बंदे को बुलाओगे जिसको आपको लगेगा कि न्यूट्रल है, जो आपको एक बैलेंस्ड व्यू दे दे, जो ये बोल दे कि साहब ये कि ना मैं इस तरफ का ना मैं इस तरफ का, मैं बीच की बात फैक्ट बताऊंगा। यही मुल्कों में भी होता है। इंडिया का जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे चीमा साहब, हम लोग बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। नो डाउट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वो चाइना के साथ क्या डील है, क्या, वो बात की बात है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ गुड आइडिया, दैट नोबडी कैन डाउट इट्स अ गुड आइडिया। अब चीमा साहब, आपका जैसे एक एरिया मिलता है छोटा सा चाइना के साथ, ठीक है ना, तो वहां से जो भी है, जो पाकिस्तान, दैट इट कम्स एंड देन इट गोज टू ऑल द वे टू गवादर। ठीक है चीमा साहब। अब इशू ये है कि भारत की करीब 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है विद चाइना, राइट? और ऐसी भी जगह हैं चाइना के साथ जो कि सेटल्ड बॉर्डर्स हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंडिया के पास पैसे भी हैं। आप खुद सोचिए, एज अ पाकिस्तानी एनालिस्ट, आप सोचिए, क्या चाइना ने कभी इंडिया से बात नहीं करी होगी कि हम एक काम करेंगे, आप अपने साइड का बना लो। इंडिया बोलेगा हमें आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, आप ट्रेड की बात करो, हम अपने साइड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, आप बना लो। रेल लिंक्स हमारी ऑलरेडी हैं, ए क्लास, वर्ल्ड क्लास रेल लिंक्स हैं, वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, आप आओ और इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ। पोर्ट है आपका, आपको पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा कांडला पोर्ट है, हमारे तीन तीन तो पोर्ट है वहां पे पड़े हुए, डीप सी वाटर पोर्ट्स। एक तो अदानी का पोर्ट है कांडला वाला, या पता नहीं क्या नाम है उसका, एक और पोर्ट है। तो यहाँ पूरा अच्छा, ऑयल रिफाइनरी भी है वहां पे, जामनगर की, गुजरात में, रिलायंस की, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरीज इज इन इंडिया। तो देखिए, एक तो कमर्शियल पर्पस है, एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है ना। किसी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक कमर्शियल पर्पस है, इकोनॉमिक पर्पस है, एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है, राइट? तो व्हेन वी से नो टू चाइना, वी आर आल्सो सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इतना तो आप मानेंगे चीमा साहब, यू आर सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर रहे हैं। ये प्रेशर झेलना पड़ेगा अगर कोई भी मुल्क न्यूट्रल रहना चाहता है, आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कल अमेरिका ने बोला या चीन ने बोला या लेट्स से जापान ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि जी हमारे पास बड़ा पैसा है, हम 100 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, आप ये। टेस्ला जो है इंडिया में आने को तड़प रहा है कि हम इंडिया में भी, इंडिया ने मना कर दिया, आओगे हमारी शर्तों पे आओगे, वरना मत आओ, चिंता मत करो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो मारुति भी बना रही है, टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, हमें टेस्ला से क्यों चाहिए? टेस्ला के दिमाग में ये है कि हम बड़े तीसमार खान है, हम आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन पे लेट जाएगी कि टेस्ला आ गया। टेस्ला ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहाँ से, निकाल दिया उसको। इट कम्स एट अ कॉस्ट, न्यूट्रलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। अच्छा, इंडिया करता कैसे है? इंडिया आज से नहीं कर रहा चीमा साहब, अभी थोड़ा सा क्या है कि इंडिया एग्रेसिवली करने लगा है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से एग्रेसिव हो गया है इंडिया। लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि इंडिया सोवियत ब्लॉक में है, जैसे आज लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक में है। इंडिया ना पहले किसी के ब्लॉक में था, ना आज किसी के ब्लॉक में है। इंडिया तब भी नॉन अलाइंड मीट की बात करता था, पहले नॉन अलाइंड नेशंस को लेके इंडिया चलता था।
आज भी इंडिया न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री वैल्यू इसी में है। या तो फिर ऐसा मामला बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जैसा मामला हो जहां पे फिर, क्योंकि आपकी तारीख, आपका इतिहास ऐसा रहा हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, 1000 साल से लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, फिर बोला कि साहब अभी शांति वांति चाहिए, अमन चाहिए, कोई झगड़ा झगड़ा नहीं करना, चलो मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। ठीक है, तो सब आपस में फिर बोला कि नहीं, वीजा भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, शेंगन का एक वीजा लगा हर एक मुल्क में, आप छोड़ के इंग्लैंड, आप हर एक मुल्क में जाइए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वैसा हो, अगर वैसा नहीं है तो आई थिंक न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट बेट। इसलिए इंडिया कर रहा है, प्रेशर इंडिया को बहुत पड़ा है। आपने S-400 का जिक्र करा, S-400 का जबरदस्त प्रेशर आया, कैटसा की बात हुई, यू नो इट बेटर देन मी चीमा साहब, कैटसा की बात हुई कि इंडिया के ऊपर हम ना रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये कर दो। इंडिया ने बोला लगा दो यार, देखते हैं, लगा दो। चाइना ने बहुत धमकाने की कोशिश करी, तुम अगर ये करोगे तो हम ये कर देंगे, बोला कर दो यार, तुम देखते हैं क्या करते हैं, हम भी तो देखें ना। ऐसी बात तो नहीं है कि चाइनीज रोटी खाते हैं हम घास खाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, देख लो, कर लो, तो देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा। इंडिया ने बहुत पहले, चीमा साहब, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इंडिया ने बहुत पहले ना, हमारे हिंदी में कहावत है ना, पेट पे पत्थर बांध के सोना। आई डोंट नो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते। हमें आता है पेट पे पत्थर बांध के सोना, हमारी रिक्वायरमेंट्स कम है एज अ पीपल ना, एज अ पीपल हमारी रिक्वायरमेंट कम है, एज अ मिडिल क्लास हमारी रिक्वायरमेंट कम है। हाँ, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी, लेकिन कोई ऐसी नहीं कि जिसको किसी को बहुत ज्यादा अय्याशी की आदत होगी कि हमें हर चीज, लार्जर देन लाइफ। लाइफ फॉर अस इज नॉट अ करण जौहर मूवी, कि सब कुछ स्विट्जरलैंड में ही शूटिंग है, ऐसा नहीं है। कोई कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए कोई बात नहीं, पंखा खोल लेंगे, वी मैनेज। अच्छा, ये जो आदत है हमारी कि हम मैनेज कर लेंगे, ये जो माइंडसेट है चीमा साहब, इससे क्या हो गया है कि इट हैज हेल्प्ड अस स्टे ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर। हमने ईरान से तब तेल खरीदा जब दुनिया नहीं खरीद रही थी डर के मारे, और जरूरत नहीं थी भारत को ईरान से तेल खरीदने की, उस समय जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज की तारीख में ठीक है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, नो डाउट, नो डाउट हमें सस्ता तेल मिल रहा है। बट इंडिया का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ सस्ता तेल मिल रहा है, इससे ये तो एक बड़ा मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है चीमा साहब। इतना सस्ता मिलेगा तो कौन मना करेगा, आप ना मैं ना कोई, कोई मना नहीं करेगा दुनिया में, इतना सस्ता तेल मिलेगा, एवरीबडी विल बाय इट। The reason is, number two reason, number one reason is economic. Number two reason is also that India wants to communicate to the United States of America कि बॉस, एक मिनट ठंड रखो, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। अमेरिका ने बोला कि हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, वो पेट्रियट शेट्रियट जो भी मिसाइल है, हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट दे देते हैं। यहां तक कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई, स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स। इंडिया स्टिल वेंट अहेड एंड बॉट द S-400, इंडिया S-500 भी खरीदेगा। नेगोशिएटिंग पावर जो है अमेरिका के साथ, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिया कैन डिफाई अमेरिका एट विल। ये रिवर्स साइकोलॉजी है चीमा साहब। जो आदमी आराम से लेट जाता है, जो आदमी आराम से बात मान लेता है, उसकी इज्जत नहीं होती। चाहे वो आपकी बात ही मान रहा हो, आप ही की बात मान रहा हो चीमा साहब, वो पैर पकड़ ले आपके, चीमा साहब आप, मैं आपको भगवान मानता हूं, वो आपके पैर पकड़ ले, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। जो आपके आंखों में आंखें डालेगा, आप घर पे बैठाएंगे, उसको चाय भी पिलाएंगे। और ये इंडिया के डे वन से पॉलिसी रही है। हम कि IMF आया एक बार, उसके बाद IMF को घुसने नहीं दिया। वी अंडरस्टूड कि हमें अपने ठीक करना, हमारा सिस्टम गड़बड़ है, इकोनॉमिक सिस्टम हमें ठीक करना, एक बार कर कुरा के खत्म करा 90s में। उसके बाद से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इकोनॉमी इज गोइंग फाइन, ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव जैसे दुनिया के रहते हैं वैसे हमारे भी रहते हैं। तो ये माइंडसेट एट प्ले है चीमा।